नमस्कार दर्शकों, राज न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार राईवाल। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ एक अच्छी और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि बेगू के सपने को साकार रूप मिल चुका है। ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना के प्रथम चरण की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण हो चुका है। सांसद सीपी जोशी एवं विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने इस भव्य परियोजना का शिलान्यास किया है। तथा दूसरी खबर जो बुरी खबर है वह यह है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मांडना के पास जो सड़क हादसा हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। भिलवाड़ा में उपचाररत कालूदास पिता बंसीदास वैष्णव जिनकी मौत हो चुकी है उनका आज पोस्टमार्टम होगा। अब खबर विस्तार से। नगर के विकास इतिहास में शनिवार की शाम एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया जब चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी एवं बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना के प्रथम चरण में 14 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्व समाज के नागरिकों द्वारा सांसद एवं विधायक का आभार एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया जो जन भावनाओं का जीवंत प्रतीक बना। बेगू नगर एवं समूचे क्षेत्र को ब्राह्मणी रिवर फ्रंट जैसी बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी सौगात मिलने पर श्री बड़ौदिया महादेव मंदिर प्रबंध एवं विकास संस्थान द्वारा अभिनंदन एवं आभार पत्र भेंट किए गए। इससे पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने बेगू को ब्राह्मणी रिवर फ्रंट की ऐतिहासिक सौगात देने एवं प्रथम चरण के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करवाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, स्वायत्त शासन मंत्री जाबरमल खर्रा तथा सांसद सीपी जोशी का मुक्त कंठ से आभार व्यक्त किया। विधायक धाकड़ ने रिवर फ्रंट परियोजना का टेंडर लेने वाले बेगू निवासी संजय कुमार भट्ट एवं उनकी टीम का साफा बंधवाकर सम्मान किया तथा उन्हें यह दायित्व सौंपा कि अपनी मातृभूमि पर एक यादगार, गुणवत्तापूर्ण और अनुकरणीय परियोजना का निर्माण करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक धाकड़ ने कहा कि बेगू को 4 लेन सड़क, नया बस स्टैंड, आधुनिक अस्पताल, सब्जी मंडी जैसे महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं और अब बाईपास निर्माण भी शीघ्र होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे लिए विकास ही सर्वोपरि है। नगरवासियों से उन्होंने आग्रह किया कि इस विकास यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए आगामी नगरपालिका चुनाव में राजस्थान में सर्वाधिक मतों से तथा पूर्ण बहुमत के साथ बेगू में भाजपा का बोर्ड बनाएं। समारोह में भाजपा जिला महामंत्री कैलाश चंद्र मंत्री, विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा सोनी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला भुक्कल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी बिल्लू, पार्षद जयदीप बिल्लू, नगर मंडल के शंकर लक्की, पार्षद राजुलेंद्र सुराणा, ओम प्रकाश छिप्पा, योगेश डीनवानिया, कन्यालाल ओड, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मोहनलाल पहाड़िया, श्यामलाल पहाड़िया, पूर्व पार्षद यूनुस बागड़ी, बड़ौदिया महादेव संस्थान के पदाधिकारी सहित सर्व समाज के नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने सांसद एवं विधायक को विशाल हार पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया। इससे पूर्व सांसद एवं विधायक ने नवनिर्मित झालरा पुलिया एवं छिपा पुलिया का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के समापन पर यह स्पष्ट संदेश उभरकर सामने आया कि ब्राह्मणी रिवर फ्रंट केवल एक परियोजना नहीं बल्कि भविष्य के लिए पहचान और गौरव का प्रतीक बनने जा रही हैं। अब हम आपको सुनाते हैं सर्व समाज के अभिनंदन समारोह में विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ एवं सांसद सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा। बेगू शहर जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ लोग खड़े हैं।
और एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था कि रिवर फ्रंट का आज मुहूर्त है। सांसद साहब रास्ते में पूछ रहे थे काम शुरू हो गया। मैंने कहा आपका भी बिजी शेड्यूल रहता है, मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है। मलमास लागू होने वाला, पता नहीं टाइम मिले नहीं मिले, शिलान्यास हो कि नहीं हो, पत्थर लगे नहीं लगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मेरी बेगू का रिवर फ्रंट का काम मलमास से पहले शुरू होना चाहिए। तो भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुंदर काम शुरू किया। और योग संजोग ऐसा मिला कि इस काम को करने वाले भी हमारे यहीं के निवासी। कहाँ गए ठेकेदार जी? इधर उनका अभी ताली बजा के स्वागत। इधर आओ भाई, स्वागत अभिनंदन। बिल्कुल दोनों भाई अपने बेगू के हैं तो मैं इनको जरूर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सांसद महोदय, इनका स्वागत अभिनंदन। और आशुतोष जी के बड़े भैया, और आशुतोष जी तो हमारे खास है वैसे में। सभी आ जाओ, हाँ पे आ जाओ, आ जाओ। और ये सापा क्यों पहना रहे मालूम है आपको? काम अच्छा होना चाहिए। मेरे सांसद महोदय और मेरे से भी ज्यादा जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि हम तो बेसुबा की तरह। तो आपको वह सुंदर काम करना है, अच्छा काम करना है। और यहाँ कोई दुख तकलीफ आए तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यहाँ सुंदर काम होना चाहिए। जब पहले चुनाव में हम दोनों भाई आए थे तो कहा था, हमारी पार्टी के लोगों को भी भरोसा नहीं था कि फोड़ लेन बन सकेगी बेगू में। लेकिन कोटा के लोग आए, इनसे पूछना कि बेगू के लिए अगर ये धन्यवाद देके नहीं जाए तो आप कहे जो कर सकते हैं। ये सुंदर काम हुआ, हमारी सड़कें सुंदर बनी। हमने कहा कि यहाँ के एसडीएम थे, लोगों ने कहा था ये बस स्टैंड चलेगा नहीं, खानदानी बीमारी है। बेगू में बस स्टैंड चलेगा नहीं, लेकिन आज बस स्टैंड चल रहा है। और किसी ने कहा कहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेकिन रातों रात सुबह 7 बजे शंभूलाल जी नहीं चलेंगे, जैसे भी लोग के ऑटो को कब्जो कर रहे, लेकिन वन विभाग की जगह थी, वहाँ बस स्टैंड बना। तो ये सब आप लोगों की ताकत है। हॉस्पिटल बना, सब्जी मंडी बनी। फिर जब लोकसभा में और विधानसभा में हम दोनों भाई आपके पास आए तो हमने कहा कि बेगू के अंदर एक बाईपास होना चाहिए। मेरी बहन बेटी, मेरी माताएं और हमारे भाई लोग अन्योन्य जिम्बा जावे सब वहाँ पर दोपहर तैयार हुए, जा काजल लिपस्टिक कई लगावे, सब पाउडर वाउडर सब लगावे भाई सब चीज लगानी पड़े, काम करना पड़े, सब काम करना पड़े। लेकिन अन्य गटी डंपर निकल रहे, गटी ट्रैक्टर निकल रहे, गटी भाड़ा भीड़ में कोई फंस जाए, जाम लाग जाए। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो बेगू के अंदर बाईपास बनेगा। मैं भजनलाल जी शर्मा, हमारे मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी और हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी को धन्यवाद देता हूं कि इनकी वजह से 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई। और सुंदर बाईपास, आज की तारीख लिख लो, 1 साल के अंदर आपको ये जैसे मशीनें चल रही है ना, ऐसी मशीनें वहां पे भी दिन रात चलेगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देखे जा रहा हूँ। हमारे लिए विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों बेगू सुंदर नहीं बन सकती है? चित्तौड़ जिला हेडक्वार्टर है, वहां पे भी रिवर फ्रंट नहीं है। मेरी बेगू छोटी है, लेकिन ब्राह्मणी मैया का भी आशीर्वाद है, बड़े भाई का भी आशीर्वाद है कि यहाँ ब्राह्मणी पे रिवर फ्रंट बन रहा है। तो ये सुंदर होना चाहिए। रिवर फ्रंट बनाने का काम सरकार कर रही है और हमारे को जनप्रतिनिधि बनाए, हमारा काम है कि हम काम करें। लेकिन सबसे बड़ा काम आप लोगों का है कि ये बनने के बाद ये नहीं कि हमने कचरा यहाँ डाल दिया, हमने यहाँ माहौल खराब किया। ये शांति और सौहार्द की धरती है, यहाँ अच्छा वातावरण भी रहना चाहिए। और जो पड़ोस में रहने वाले किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मणी सुंदर दिखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने गंदगी करने की कोशिश की तो उसके साथ भी सख्ती से पेश आएंगे। लोकतंत्र है, ठीक है, आपका वोट होता है, लेकिन वोट से भी ज्यादा जरूरी मेरी ब्राह्मणी मैया है, ये सुंदर रहनी चाहिए। इसके लिए हम संकल्प लेके जाए। तो जो सुंदर आयोजन आने वाला समय, अब चुनाव भी आ रहे बच्चा, तो पिछली बार ये बाईपास वो एमएलए बनी जो थोड़ी बनी एमपी साहब, एमएलए में तो हमारी ऐसी तैसी कर दी, मैंने जानता भी नहीं आकर, क्योंकि किसी छोरा है गया नहीं कह रहा। लेकिन एमएलए में तो मैं यहाँ जीत नहीं पाया। लेकिन जब नगर पालिका में हम गांव घर घर घूमे, आपके गलियों में घूमे, तो 20 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती। तो उसकी बदौलत ये 4 लेन बना। अब ये जो बाईपास में बढ़ गया, एक बार नगर पालिका में यहाँ रिकॉर्ड, राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से कोई नगर पालिका जीतेगी तो बेगू नगर पालिका का बोर्ड बनना चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ सारे लोगों को। अभी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भी मेरा स्वागत कर रहे थे, मैं आपका सफा स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके वार्डों में भी इस बार कमल खिलना चाहिए।
और मैं आपको कहता हूँ, कांग्रेस वालों ने तो आपको सपने दिखाए होंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। हर समाज में हमने सामुदायिक भवन की घोषणा की और टेंडर निकाल दिए। या खड़े जितने लोगों में कहना चाहते हैं, हम दोनों भाई आपके बीच में खड़े हैं, और भी कोई समाज बाकी रह गया हो तो हमें एप्लीकेशन ला करके दे देना है। कैलाश जी मंत्री खड़े, इनको देना, शंभूलाल जी को दे देना, मुझे दे देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक भी समाज ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके खुद का नौरा नहीं हो, खुद की चिमड़े की जगह नहीं हो, उसकी व्यवस्था। 15 लाख रुपए यहाँ पे भी है तो बढ़िया है, जीता दो, 5-10 लाख और दे देंगे, जहाँ दे दिया वहाँ और दे देंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हम तो यही मांगते हैं कि एक वोट हमें मिल जाए। तो नगर पालिका बनेगी कि नहीं बनेगी? धीरा आवाज आ रही, जोरदार, एक बार हाथ ऊंचा करके सांसद मोदी को विश्वास दिलाओ कि भारत माता का जय जयकारा बोल के, भारत माता की, भारत माता की। अरे बॉक्स वालों, आपके हाथ ऊपर नहीं हुए, उधर से भी तो वोट चाहिए, पीछे से भी तो ये चुनाव में भी हम आपके बीच में आएंगे और ये चुनाव की शुरुआत है एक तरह से। तो वोट एक तरफा बनना चाहिए। और हमारे यूडीएच मंत्री जी का भी अभी दिन में मेरी बात हुई, देखो जितना धन्यवाद जावरमल जी खर्रा को दें वो कम पड़ेगा। हमारे यूडीएच मंत्री जी का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लोकसभा में हमारे प्रभारी पे रहे। और पिछली बार जब एमएलए था मैं 13 से 18 में, तो हम दोनों की सीट एक ही, तो मेरे बैठता। तो उनका बड़े भाई होने के नाते मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। और ये जो रिवर फ्रंट बन रहा है, इसमें थोड़ा बहुत पैसा और कम पड़े ना, 14 करोड़ के अगर 25 करोड़ करने पड़े, ये थका हाथ में है। नगर पालिका में ठीक ठाक रही हो तो या गोदड़ी और लंबा करता जाऊंगा, कम रखियो तो बच्चे कम तो नहीं कर सका, लेकिन करेंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ सबसे, और ये जो बच्चे अभी थोड़ा बोल रहे थे ना, इनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। जब तक बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे ना, उनमें शिक्षा आ ही नहीं सकती। बच्चे संस्कारित भी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम अगर ठीक से स्कूल में नहीं जाते हैं, समय से नहीं जाते हैं, बच्चों आपको स्कूल में भी जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आप पढ़ोगे ना, तभी जाकर के देश में बहुत सारी घटनाएं होती है, उसमें अशिक्षा का जिम्मेदार। आजकल तो पढ़े लिखे ही आतंकवादी बन रहे हैं, तो आपने कहते कोई आतंकवादी तो नहीं बनेगा। आयो ध्यान रखो, बाकी तो डॉक्टर आज ही आतंकवादी बन रहा है। तो आपने बेगू सुंदर है। और मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ कि 36 कौम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, कि जिनके भी नौरे की जरूरत होगी तो और बढ़ाएंगे और काम करेंगे। लेकिन आने वाले समय में, और मेरे नौता लोगों को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के भी बट करूँ झट भरा जाए कि कोई भाटा पे नाम नहीं लिखो, कितनी नहीं लिखो। अरे भाटा पे नाम लिखो, कई बार ये बेगू काटूंदा रोड कहीं बनायो, कि भाटा पे लिख मिलो, कहीं बनायो। ये बेगू काटूंदा बोर्ड लाइन किसने बनाया? क्या बोर्ड लगा रखा है क्या कहीं? लोगों के दिल पर नाम लिखने की कोशिश करो तो आपको सब लोग याद रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो कि किसका नाम कहाँ आया, मेरा नाम क्या आया। जिसको नाम की ज्यादा जरूरत है वो आना मत, क्योंकि नाम वालों की ज्यादा जरूरत नहीं। भगवान के मंदिर में जाओ, धोग लगाओ, अच्छा काम करो। और अभी चुनाव का टाइम आ रहा तो गलियों में घूमो, ताकि अच्छा काम करोगे तो तुम्हें टिकट भी देंगे और अच्छे आदमी को टिकट देंगे। हमारी चमचागिरी करने वाला पार्षद बने जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टी का काम करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला जरूर पार्षद भी बनेगा और चेयरमैन भी बनेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आप सभी को, मेरी माताओं बहनों से विशेष अनुरोध कि इस ब्राह्मणी को साफ रखने का आप संकल्प लें। और गली मोहल्ले में जितनी भी और कोई दुख तकलीफें होगी, कहीं सीसी रोड नहीं है, कहीं नाली नहीं, कुछ नहीं है, तो ठीक करने के बाद हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय को सीधे ही, भारत माता की, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत है और पहला चरण है। दूसरा चरण भी चाहते हो तो जयघोष पूरा होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, पार्वती मैया की, गोदावरी मैया की, ब्राह्मणी मैया की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा के विकास पुरुष, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ जी, हमारे महामंत्री माननीय कैलाश जी, विदुषी जी, राकेश जी, शंभू जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, ग्रामवासियों, युवा साथियों, माताओं बहनों, युवा साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो बेगू ग्रामवासियों को, बेगू ग्राम नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, बेगू शहर वासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं।
बेगू गांव था 2013 से पहले, लेकिन अब 4 लेन भी है, बस स्टैंड भी है, हॉस्पिटल भी है, मंडी भी है, और अब जानदार और शानदार रिवर फ्रंट भी बन रहा है। और ये कई लंबे समय से यहाँ, और ठीक कहा कि ये अब प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी बनने के बाद स्वच्छता की, इसको साफ करने की जिम्मेदारी, जैसे सर्व समाज के लोग यहाँ आज अभिनंदन करने आए हैं, वैसे ही सर्व समाज के लोग महीने में एक दिन तय कर लेंगे, इस दिन हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, इस रविवार को एक दिन श्रमदान करेंगे और इस मैया को, ब्राह्मणी नदी को कभी गंदा नहीं होने देंगे, इसको पवित्र और सलील बनाए रखेंगे। ये संकल्प भी आप यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आप सब लोगों के शहर की सुंदरता को लेकर भी और पवित्र ब्राह्मणी मैया की स्वच्छता को लेकर, और इस नदी का प्रभाव आप देखो ना, पहले पुलिया ऐसी सकड़ी थी कि शहर में बाढ़ आ जाती तो पानी बह जाता था। मुझे ध्यान है एक बार 8-8 फीट पानी भर गया था, लेकिन अब बाढ़ भी आ जाएगी तो पानी नहीं भराएगा। और अब ये पवित्र नदी जब बहेगी तो गांव के, शहर के लोग यहाँ आकर दर्शन करने भी आएंगे, ब्राह्मणी मैया की पूजा भी करेंगे, और यहाँ बैठकर सुबह कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई लोग यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं। ऐसी अभी मैं यही कह रहा था, यहाँ सोलर लाइटें भी लग जाए, बेंचेस भी लग जाए, ताकि लोगों को यहाँ आराम से बैठने की व्यवस्था हो सके। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि पहले से 2 घंटे हम लोग, हाँ, वहाँ नहाने का, स्नान का भी काम कर सकते हैं। यहाँ मैं और आप सब लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ खेलकूद प्रतियोगिता थी, वहाँ शानदार और जानदार स्टेडियम बने। वहाँ विधायक जी ने कहा कि यहाँ करोड़ों रुपए का, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया लग जाएगा तो शानदार स्टेडियम बन जाएगा। तो वो स्टेडियम के लिए भी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ हम दोनों ने दे दिए वहाँ। और यहाँ शहर में भी मैंने, हालांकि वो सैनिटेशन का डीएमएफटी में है कि नहीं है, एक शौचालय का भी डाला है 20-25 लाख, ताकि कहीं एक जगह बड़े स्थान पर कोई भी बन जाए, ताकि लोगों के लिए काम आए। ये हम सब लोग आपके लिए, और भी कोई होगा तो इस बेगू शहर के विकास के लिए कोई पीछे नहीं रहेगा। आपके विधायक जी लगातार वहाँ बैठकर बातचीत करते रहते हैं, हम लोग भी जहाँ जरूरत होगी ये करेंगे, लेकिन इस शहर के विकास के, इस शहर की उन्नति और प्रगति के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर जाते हैं। लेकिन एक संकल्प हम सब लोगों को भी लेना होगा, वो संकल्प होगा 2026 में नगर निकाय चुनाव का। वो संकल्प होगा इस शहर के विकास को आगे बढ़ाने का। वो संकल्प होगा गली गली में सड़क बनाने का। वो संकल्प होगा गांव ढाणी में शुद्ध पानी पहुंचाने का। उस दिशा में ये शहर आगे बढ़ चुका है। कहीं कमी होगी तो और पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें संकल्प लेके जाना होगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलाना होगा। तैयार है हम सब लोग? बेगू शहर में कमल खिलाएंगे, पहले से ज्यादा वोटों से भैया ऐसे विधायक जी मान के नहीं जाएंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। तैयार है हम लोग? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर विगत 7 दिसंबर की शाम को हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर अब 5 हो गई है। जी हाँ, उस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मांडना निवासी कालूदास पुत्र बंशीदास बैरागी उम्र 75 वर्ष, जो कि एक मंदिर पर सेवा करके अपनी बाइक से अपने गांव मांडना जा रहे थे, इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों के साथ साथ कालूदास जी का भी
प्राथमिक उपचार कर उन्हें गंभीर अवस्था में बेगू से रेफर किया गया था। कालूदास का भीलवाड़ा बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस आशय की जानकारी मिलने पर आज उन्हें भीलवाड़ा से बेगू चिकित्सालय लाया जा रहा है, जहां बेगू पुलिस द्वारा उनका पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। विदित है कि 7 दिसंबर की शाम को मांडना के पास हाईवे पर जो सड़क दुर्घटना हुई थी, भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे तथा मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है। समाचारों में अभी बस इतना ही। देखते रहिए राज न्यूज़।